जय गुरुदेव। मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं कि कुछ लोग जो YouTube पर डालते हैं कि अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, किन्नरी साधना, ये साधनाएं इनका अलग अलग हैं या फिर ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, या फिर इनमें क्या डिफरेंस है, क्या चीज है ये। तो उसी के विषय में मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। तो उसको डालने से पहले और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले फिर मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो बाद में आप उसको लाइक भी करना, वीडियो स्किप ना करें बिल्कुल भी। तो अब मैं आपको प्रकाश डालता हूं उस पे कि भाई अप्सराएं क्या होती हैं, यक्षिणियां क्या होती हैं। देखिए, सबको पता है कि अप्सराएं आपके इंद्र के लोक में, इंद्र के दरबार में नृत्य करती हैं, गायन करती हैं। तो इनका यही काम है। और दूसरा कि सुंदर बहुत होती हैं और सरल होती हैं। ये भी है, ये भी कहा जाता है कि ये जो आचरण से बहुत सरल होती हैं, सात्विक होती हैं। बिल्कुल सच्चाई, ठीक है। और दूसरा उसी विषय में अब बात आई यक्षिणियों की। तो अब यक्षिणियों का क्या होता है, उसमें कहा जाता है कि भाई ये भगवान शिव की सेविकाएं हैं, क्योंकि यक्ष एक नाम भगवान शिव का यक्ष भी है। तो यक्ष और यक्षिणियां, तो ये भगवान शिव की सेविकाएं हैं, तो इसलिए ये यक्षिणियां हैं, अलग इनको नाम दिया गया कि ये यक्षिणियां हैं। लेकिन ये थोड़ा तीक्ष्ण होती हैं, ये षटकर्मों में काम करती हैं। जो आपका होता है मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, शांति कर्म, तो ये इन षटकर्मों में जो तंत्र विद्या के षटकर्म हैं, इनमें पूरी तरीके से ये काम करती है और तुरंत आपको प्रभाव दिखाती है। अब दूसरा आता है कि भाई किन्नरी होती हैं। तो जैसे अप्सराएं होती हैं, यक्षिणी होती हैं, तो किन्नर भी होते हैं, किन्नर और किन्नरी। अब आती है वही बात कि जैसे आप अपने सामाजिक जो यहां पर पृथ्वी पर आप देखते हैं कि जो किन्नर होते हैं, जिनको आप हिजड़े भी बोल देते हैं हिंदी भाषा में, वो आप देखते हो, उनका आचरण भी देखते हो आप उनका। तो उस तरीके से वो चीजें ही उनके अंदर भी होती हैं। जो चीज किन्नरों के अंदर नहीं होती है वो वहां भी नहीं मिलेगी आपको। और साधना उनकी भी होती है। दूसरा, गंधर्व होते हैं जो गायन का काम करते हैं। अब गंधर्व साधना क्यों की जाती है? गंधर्व साधना इसलिए की जाती है कि भाई जिनको गायन में रुचि है तो वो गंधर्व साधना करें। तो उससे क्या होगा कि उनके गायन का तरीका जो है वो अच्छा होगा, आवाज मधुर होगी, तो वो जो है आपका गायन के लिए गंधर्व साधना करते हैं। और अगर आपको अप्सरा की साधना करनी है, अप्सरा की साधना इसलिए की जाती है कि आपको अप्सरा रूप और सौंदर्य की प्रतिमा होती है, तो वो आपको जो है रूप और सौंदर्य मिले आपको, यही यही कारण है। दूसरा, यक्षिणियों की साधना की जाती है, तो आप जो सटकर्म करते हैं, जिनको तुरंत के तुरंत ही समाधान चाहिए, तो वो यक्षिणियों की भी साधना करते हैं। वो सटकर्मों में बहुत तेजी से काम करती हैं। तो अब रही किन्नरियों की बात, तो उनको भी लोग जो है इसी रूप में साधते हैं, क्योंकि किन्नरियां भी सुंदर होती हैं। उनसे जो अप्सराओं से मिलता है वही किन्नरियों से मिलता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता यह है कि ये सभी चीजें अलग नहीं हैं। जब
शक्ति एक ही है, सब जानते हैं शक्ति एक ही है। अप्सरा और यक्षिणी की जो आप साधना करोगे उनमें ना तो अनुभव में और ना ही किसी दूसरी चीज में कोई अंतर नहीं होता। यक्षिणी की साधना करो वही चीज है, अप्सरा की साधना करो वही चीज है, इनमें कोई भी अंतर नहीं होता। अब मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं अपने गुरुदेव से गुरु आश्रम में जाकर के और मैंने खुद इस विषय में बात की है। जो मैंने उनसे सुना, जो उन्होंने मुझे बताया, वही चीज मैं आपको भी बता रहा हूं कि वास्तविकता यही है कि इनमें कोई भी अंतर नहीं होता। आप सोचें कि यक्षिणियों में और अप्सराओं में अंतर होता है साधना करने में, तो भाई कोई अंतर नहीं होता इनमें। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अप्सरा साधना करोगे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर तीक्ष्ण तरीके से करो, विधि क्या है आपकी, सबसे महत्वपूर्ण यह चीज है कि आपकी विधि कौन सी है। अगर आप अघोर विधि से करोगे तो 100% आपको भी इसमें नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि अप्सरा साधना में आप गलती करोगे तो ये सौम्य है तो ये आपको नुकसान ही नहीं होगा। आप साधना करने से पहले ये जरूर सोच लें कि ये विधि जो है ये पूर्ण सात्विक है या ये मंत्र जो है ये अघोर प्रकृति का है या फिर तांत्रिक प्रकृति का है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप अप्सरा साधना तांत्रिक प्रकृति से, तांत्रिक विधि से करते हो तो फिर आपके अनिष्ट की संभावना होगी, 100% होगी। अगर आप सात्विक विधि से करते हो तो फिर आपके अनिष्ट की संभावना नहीं होगी। और अगर आप यक्षिणी की साधना आप करते हो तो वो हमेशा तांत्रिक मंत्र ही होते हैं, उनके विधि उनकी वही होती है अलग। तो जब उनकी विधि अलग होती है, तांत्रिक मंत्र होते हैं, तो वही आपको नुकसान करने वाली साधना बन जाती है कि अगर आपने गलती की तो आपको यक्षिणी माफ नहीं करेगी बिल्कुल भी, आपको दंड मिल जाएगा तुरंत। तो अब उसमें अब कहते हैं ना कि दो भेद हो गए कि भाई यक्षिणियों की साधना करोगे तो आप वो जो है तीक्ष्ण है। अब तीक्ष्ण क्यों है? तीक्ष्ण इसीलिए है कि भाई उनका जो मंत्र है ना वो तांत्रिक प्रकृति से संबंधित है, और जो आप अप्सरा का जो आप विधि कर रहे हो वो पूर्ण सात्विक है। अब अभी आप किसी भी यक्षिणी की आप साधना ले लीजिए, जैसे कि शोभना यक्षिणी हुई या फिर नटी यक्षिणी हुई, सीधा सीधा बोला जाता है तांत्रिक मंत्र की साधना के विषय में उसमें कि आप वट वृक्ष के नीचे आप साधना करोगे, इसकी घर में नहीं करोगे, घर में होती भी नहीं है ये साधनाएं। घर में करोगे तो तुम्हारे जो बच्चे हैं वो सब डर जाएंगे। इसी विषय में एक अनुभव मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेरे संज्ञान में आया था। हुआ ऐसा कि एक तांत्रिक थे, और सच्चाई है ये सच्चाई है, प्रमाणिक है। एक तांत्रिक थे, वो किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके यक्षिणी की साधना कर रहे थे। और जब उन्होंने क्या किया कि चारों तरफ से उन्होंने एक घेरा बना करके सुरक्षा घेरा बना लिया, और वो साधना करने बैठ गए। अब साधना करते करते उनको 40 दिन की साधना थी, और यक्षिणी उनके सामने प्रकट होने वाली थी। तो 40वें दिन क्या होता है? 40वें दिन होता यह है कि और बहुत विघ्न उनके सामने आए, लेकिन वो उनको झेल गए। तो दो राक्षस, एक राक्षसी और एक राक्षस प्रकट होते हैं, और वो वहीं पे जो उनका लड़का था एक और उनका बच्चा साथ में था, मतलब ये पूर्ण विघ्न था कि उनका एक बच्चा था साथ में। तो राक्षसी बोली कि मुझे भूख लगी है, और साधक अपनी साधना कर रहा है, वो देख भी रहा था, क्योंकि जब थोड़ा शोरगुल हुआ तो उसने आंखें खोल ली। और अब उसमें क्या हुआ कि वो
उसने अपना जो उनका बेटा था साथ में, उस बेटे को मार करके और खा गई वो। अब उसने कहा कि मुझे तो और भी भूख लगी है, मेरी भूख शांत नहीं हो रही है। तो जो राक्षस था उसने कहा कि देखो सामने बैठा साधक जो है ये साधना कर रहा है ना, इसी को मार के खा लेते हैं, चलो। अब वो उनकी तरफ बढ़े। अब जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़े, अब साधक महाशय जी घबरा गए पूरी तरीके से, और साधना छोड़ करके उल्टे पांव भागे वहां से। क्योंकि ये विघ्न ऐसा होता है, बिल्कुल अगर आपकी आंखों के सामने है, नजर आ रहा है, तो फिर आप साधना भूल जाते हो, आप छोड़ करके भागना पसंद करोगे। तो जैसे ही साधना को छोड़ करके वो उठ करके वहां से भागे, साधक महाशय जी उल्टे पैर औंधे मुंह गिरे वहीं पे। और जब औंधे मुंह गिरे ना, तो उनकी चेतना शक्ति गायब थी। मतलब कि जीवन तो बच गया, लेकिन किसी लोक में भी नहीं रहे। कैसे? पागल हो चुके थे। तो इसलिए जब तंत्र विद्या से या तांत्रिक पद्धति से कोई साधना की जाती है ना, तो उसमें सर्वप्रथम तो गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। और गुरु भी चैतन्य गुरु होना चाहिए, जो सिद्धहस्त हो। और अगर आप तांत्रिक पद्धति से करते हो ना, तो फिर कोई भी साधना जो है वो सात्विक नहीं रह जाती है बिल्कुल एकदम, कि इसमें कुछ आपका अनिष्ट होगा ही नहीं। अनिष्ट की संभावना तो उसमें होगी, बनी रहेगी अनिष्ट की संभावना, साधना कोई भी हो। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि वास्तविकता जो है, यक्षिणी, किन्नरी और योगिनी, इसमें योगिनी को नहीं लेंगे, यक्षिणी, किन्नरी और अप्सरा, इनमें कोई भेद नहीं होता। साधनाएं, मंत्र सबके अलग अलग हैं, साधना विधि अलग है, लेकिन जितने भी इनके अनुभव होंगे वो सब कुछ सेम ही होंगे। रूप में भी सेम होंगी। रूप रंग जो है इनका, या जिस रूप में ये अब देवियां हैं कि कोई भी रूप धारण कर सकती हैं, सुंदर से सुंदर रूप धारण कर सकती हैं, तो वो सब चीजें ये अपने हिसाब से कर लेती हैं। तो लेकिन जो अनुभव होंगे ना, वो सेम, सब कुछ सेम ही होंगे। अप्सरा साधना में भी वही अनुभव होंगे आपको, यक्षिणी साधना में भी वही अनुभव होंगे आपको। ये जो कहते हैं कि उसमें अलग अनुभव होते हैं, उसमें ज्यादा खतरा होता है, अप्सरा साधना में कोई खतरा नहीं होता, या फिर अप्सरा साधना बहुत में ऐसे अनुभव नहीं होते, अप्सरा तो गैली आकर के गोदी में बैठ जाती है। अरे भैया, ऐसा नहीं है। बहुत ही मानता हूं मैं सात्विक साधना है, लेकिन फिर भी अनुभव ऐसे होते हैं, डरावने अनुभव भी आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते। तो लेकिन इनमें कोई अंतर नहीं होता है बिल्कुल भी, सब कुछ सेम है, विधि अलग है, मंत्र अलग है, बस और कुछ नहीं है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी, और इस जानकारी से जो भी व्यक्ति सहमत हैं वो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में मेरे साथ में बोलेंगे, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की।